अफजल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी आबाद का मैंडेट इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या है, और ये जो अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है बार बार, क्या रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट ही होती है इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखने के लिए, उस पर चेक इन बैलेंस रखने के लिए? नहीं, इसमें देखें, रेगुलेटर की भी जिम्मेदारी है कि जिसने उस बिल्डिंग का नक्शा पास किया और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीशन के बाद, क्या वहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक फायर सेफ्टी के हवाले से। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ आपके साथ। देखें, जब ये कंप्लीट मुकम्मल हो जाती है कोई भी बिल्डिंग, तो आबाद या हमारा मेंबर जो है वो 1 साल तक उसकी जिम्मेदारी होती है उसको मेंटेन करना। ये बाय बुक और बाय लॉ बात कर रहा हूँ, KBTPR रूल्स के तहत। अच्छा, इसके बाद देखें, आम तौर पे आपने भी देखा होगा कि जो जो ये बिल्डिंग्स होती हैं, इसमें कोई यूनियंस और एसोसिएशंस रन कर रही होती हैं 1 साल के बाद इस बिल्डिंग को, जब हम उनको मुंतकिल कर देते हैं। हमने गुज़िश्ता सालों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ आबाद ने एक कंडोमिनियम एक्ट पास करवाया था सिंध असेंबली से, 2014 उसको कहते हैं। उसका मकसद ये प्रपोज हमने ये किया था कि उसमें लाइसेंस प्रोफेशनल मेंटेनेंस कंपनीज जो कि दुनिया भर में होती हैं, उनको वो जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जिसके जरिए वो मेंटेन करें उस बिल्डिंग्स को और वो चला सकें। और वो उसके नतीजे में जब वो ये काम करेंगी तो ज़ाहिर है चूंकि उनके पास ट्रेंड लोग होंगे और वो जवाबदेह भी होंगे, वो अकाउंटेबल भी होंगे, तो वो कंपनी वो बिल्डिंग्स जो है ना ज़्यादा बेहतर तौर पे मेंटेन हो सकती हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग या जो वहाँ पे रेजिडेंट होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, वो ज़ाहिर उनके अपने अपने मसरूफियात होती हैं, वो वक्ती तौर पे उस बिल्डिंग्स को चला रहे होते हैं। जैसे आपने सुना, शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही थी कि वो वहाँ से लोग जो है ना महीने मंथली वो जो है वो देते हैं पैसे, और वो कलेक्शन होती है वहाँ, और उसके बाद ज़ाहिर है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये हमने सजेशन दी थी और ये एक तरह से बिल्डिंग को पास भी हो गया, लेकिन ओके। इसके अभी तक रूल्स रेगुलेशन जो है वो नहीं बने। इसलिए कि देखें, कोई भी वाकया और हादसा होने के बाद तो बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ प्रोफेशनल्स हों, वो कंपनीज ऐसी हों जो वो रेगुलर उसके विजिट्स उनके लोग कर रहे हों, देख रहे ठीक हों है। कि कहाँ से ये खराबी पैदा हो सकती है, तो मैं समझता हूँ इस तरह के हादसात से जो है, बड़े हादसात से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही। अफजल साहब, मैं उसके लिए चाहूंगी दुनिया 20 भर में सेकंड है हमारे यही एक पास, आप तरीका थोड़ा सा है। ये बता दें, इन ताजरों का जो नुकसान होता है, कोई इंश्योरेंस होती है, इनकी कोई सिक्योरिटी होती है? क्योंकि जानी नहीं, नुकसान का तो कोई निमुल बदल नहीं है, कोई माली नुकसान की कोई नहीं, इंश्योरेंस होती है? मैं नहीं समझता पाकिस्तान में इस तरह के इंश्योरेंस के कल्चर जो है ना, आमतौर पे शॉपकीपर्स या दुकानदार जो है वो करते होंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। और इंडिविजुअली ये अपने बड़े तौर पर बड़े कोई जो करे तो कंपनीज इदारे हो होते सकता है, लेकिन वैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अफजल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।